मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना प्रयास के सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्षों में फंसे रह जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य है या फिर इसके पीछे छिपा है पिछले जन्मों के कर्मों का कोई ऐसा रहस्य जिसे सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में भगवान हर मनुष्य का भाग्य पहले से लिख देते हैं या मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? मित्रों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण से प्रेरित एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन और भाग्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहते हैं, एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक विशाल राज्य पर विक्रमसेन नाम के राजा राज करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। लेकिन राजा विक्रमसेन के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, आखिर क्यों कुछ लोगों के जीवन में हर तरफ सुख ही सुख होता है और कुछ लोगों को हर कदम पर दुख और अपमान मिलता है। एक रात राजा साधारण वेश धारण करके अपने राज्य का हाल जानने निकले। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा, एक गरीब वृद्ध किसान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। राजा उसके पास गए और बोले, बाबा, इतनी रात में यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वृद्ध ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मेहनत मैं भी करता हूं, लेकिन फसल हर बार खराब हो जाती है। मेरा बेटा बीमार है, घर में अन्न तक नहीं बचा। राजा ने उसे सांत्वना दी और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा, एक व्यापारी हंसते हुए सोने के सिक्के गिन रहा था। उसकी दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। राजा सोच में पड़ गए, एक ही राज्य, एक ही ईश्वर, फिर इतना अंतर क्यों? अगली सुबह राजा ने दरबार में राज्य के सबसे बड़े तपस्वी महात्मा अत्रि को बुलवाया। महात्मा दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य लिखा भी होता है और बदला भी जा सकता है। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। राजा बोले, यदि भाग्य लिखा होता है तो फिर मनुष्य के कर्मों का क्या अर्थ? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य का वर्तमान उसके पिछले जन्मों का फल होता है और आज के कर्म उसके आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। राजा अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, क्या इसका कोई प्रमाण है गुरुदेव? महात्मा बोले, यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो आज रात मेरे साथ श्मशान भूमि चलो। दरबार में सन्नाटा छा गया। रात होते ही राजा महात्मा के साथ श्मशान पहुंचे। चारों ओर जलती चिताएं थीं, हवा में अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई थी। तभी अचानक महात्मा एक स्थान पर रुके। वहां एक विचित्र साधु ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से तेज निकल रहा था। महात्मा बोले, हे योगीवर, कृपा कर इस राजा के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धीरे धीरे उस साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि राजा का सिर अपने आप झुक गया। योगी बोले, राजन, तुम जानना चाहते हो कि भाग्य कैसे बनता है? राजा ने हाथ जोड़ दिए। योगी बोले, तो सुनो। बहुत समय पहले दो मित्र थे, धीर और अधीर। दोनों गरीब थे।
दोनों साथ काम करते थे, लेकिन उनके विचार अलग थे। धीर हर दिन भूखों को भोजन कराता, गायों की सेवा करता और अपने माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन अधीर हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता। वह सोचता, पहले मैं अमीर बन जाऊं, फिर अच्छे कर्म करूंगा। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक घायल संत मिले। धीर तुरंत उनकी सहायता के लिए रुक गया, लेकिन अधीर बोला, समय बर्बाद मत करो। धीर ने संत को पानी पिलाया, अपने वस्त्र फाड़कर उनके घाव बांधे। संत प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आज तुमने केवल मेरी सहायता नहीं की, तुमने अपने आने वाले कई जन्मों का भाग्य उज्ज्वल कर लिया है। कुछ वर्षों बाद धीर का जीवन बदल गया। जहां वह जाता सफलता उसके कदम चूमती, लेकिन अधीर धीरे धीरे कर्ज और दुखों में डूबता चला गया। राजा ध्यान से सब सुन रहे थे। योगी ने आगे कहा, राजन, भाग्य कोई जादू नहीं, यह मनुष्य के कर्मों का जमा हुआ फल है। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार कर्म भी समय आने पर भाग्य बनकर लौटते हैं। राजा ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? योगी मुस्कुराए, हाँ राजन, लेकिन केवल 3 चीजों से, सत्य, सेवा और भक्ति। जो मनुष्य माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है और अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन जो मनुष्य छल, घमंड और स्वार्थ में डूब जाता है, उसका सौभाग्य भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, श्मशान की अग्नि और प्रज्वलित हो उठी। योगी ने आसमान की ओर देखकर कहा, याद रखना राजन, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। ईश्वर मनुष्य को कर्म करने का अधिकार देकर इस संसार में भेजते हैं। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। इतना कहकर वह योगी धीरे धीरे अदृश्य हो गए। राजा विक्रमसेन स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य अपने राज्य में दान, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। गरीबों की सहायता की, अन्न क्षेत्र खुलवाए और प्रजा के दुखों को अपना दुख समझा। कहते हैं, कुछ ही वर्षों में उनका राज्य पूरे आर्यावर्त का सबसे सुखी राज्य बन गया। मित्रों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भाग्य जरूर लिखा जाता है, लेकिन उसे उज्जवल या अंधकारमय बनाने का कार्य मनुष्य के कर्म करते हैं। यदि जीवन में सुख चाहते हो, तो सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि मनुष्य खाली हाथ जन्म लेता है, लेकिन अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक का मार्ग बनाता है। और याद रखिए, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही भाग्य बन जाएगा। जय सनातन।